क्या आप जानते हो कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में से ज्यादा अमीर कौन है और किसकी नेटवर्थ ज्यादा है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में जो आंकड़े सामने आएंगे उन्हें देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में अगर किसी राजनीतिक मुकाबले ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है तो वो है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का मुकाबला। एक तरफ है उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने शिवसेना में बगावत कर महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया था और बाद में मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन आज हम राजनीति की नहीं बल्कि पैसों की बात करेंगे। आइए चुनावी हलफनामों के आधार पर दोनों नेताओं की संपत्ति और नेटवर्थ की तुलना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे और उनकी पत्नी की कुल घोषित संपत्ति लगभग 37 करोड़ 69 लाख रुपए है। हालांकि उन पर लगभग 15 करोड़ 29 लाख रुपए की देनदारी भी है, यानी सभी देनदारियां घटाने के बाद उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग 22 करोड़ 40 लाख रुपए बैठती है। अब देखते हैं कि ये संपत्ति किन हिस्सों में बंटी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कैश की। एकनाथ शिंदे और उनके परिवार के पास कुल मिलाकर लगभग 2 लाख रुपए नकद है। इसके अलावा उनके विभिन्न बैंक खातों में लगभग 1 करोड़ 61 लाख रुपए जमा है। अब बात करते हैं निवेश की। शेयर और बॉन्ड्स में उनका निवेश लगभग 50,000 रुपए है। इसके अलावा बीमा पॉलिसियों का मूल्य लगभग 81 लाख रुपए है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी द्वारा दिए गए व्यक्तिगत ऋण और एडवांस की राशि लगभग 4 करोड़ 55 लाख रुपए है। अगर वाहनों की बात करें तो परिवार के पास कई वाहन हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई गई है। ज्वेलरी की बात करें तो परिवार के पास लगभग 50 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण हैं। अगर कुल मूवेबल एसेट्स यानी चल संपत्ति की बात करें तो उनकी कुल चल संपत्ति लगभग 9 करोड़ 22 लाख रुपए की है। अब बात करते हैं इमूवेबल एसेट्स यानी अचल संपत्ति की। एकनाथ शिंदे के परिवार के पास लगभग 49 लाख रुपए की कृषि भूमि है। इसके अलावा लगभग 27 करोड़ 5 लाख रुपए की गैर कृषि भूमि है। उनके पास लगभग 32 लाख रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। वहीं आवासीय संपत्तियों की कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई गई है। इन सभी को मिलाकर उनकी कुल अचल संपत्ति लगभग 28 करोड़ 47 लाख रुपए की बनती है। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति लगभग 133 करोड़ 27 लाख रुपए है। हालांकि उन पर लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपए की देनदारी भी है। सभी देनदारियां घटाने के बाद उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग 127 करोड़ 76 लाख रुपए बैठती है। यानी पहली नजर में ही साफ हो जाता है कि संपत्ति के मामले में वे काफी आगे दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि उनकी संपत्ति किन हिस्सों में बंटी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कैश की। उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के पास लगभग 2 लाख रुपए नकद है। इसके अलावा विभिन्न बैंक खातों और फिक्स डिपॉजिट्स में लगभग 2 करोड़ 52 लाख रुपए जमा है। अब बात करते हैं निवेश की। यहीं पर सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। उद्धव ठाकरे और उनके परिवार ने शेयरों, बॉन्ड्स और विभिन्न कंपनियों में लगभग 55 करोड़ 78 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। यानी सिर्फ निवेश की राशि कई बड़े नेताओं की कुल नेटवर्थ से ज्यादा है। इसके अलावा उनके पास लगभग 2 करोड़ 12 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी और कीमती वस्तुएं। अगर कुल मूवेबल एसेट्स की बात करें तो उनकी कुल चल संपत्ति लगभग 61 करोड़ 90 लाख रुपए की है। अब बात करते हैं उनकी इमूवेबल एसेट्स की। उद्धव ठाकरे के पास लगभग 11 करोड़ 54 लाख रुपए की कृषि भूमि है। इसके अलावा लगभग 13 करोड़ 65 लाख रुपए की गैर कृषि भूमि भी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उनके पास लगभग 3 करोड़ 16 लाख रुपए मूल्य की व्यावसायिक संपत्ति है। वहीं आवासीय संपत्तियों का मूल्य लगभग 53 करोड़ 3 लाख रुपए बताया गया है। इन सभी को मिलाकर उनकी कुल अचल संपत्ति लगभग 81 करोड़ 37 लाख रुपए की बनती है। अब करते हैं दोनों नेताओं की सीधी तुलना। एकनाथ शिंदे की अनुमानित नेटवर्थ लगभग 22 करोड़ 40 लाख रुपए है। वहीं उद्धव ठाकरे की अनुमानित नेटवर्थ लगभग 127 करोड़ 76 लाख रुपए है। यानी घोषित आंकड़ों के अनुसार उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से लगभग 105 करोड़ रुपए ज्यादा संपत्ति रखते हैं। यही वजह है कि नेटवर्थ के इस मुकाबले में उद्धव ठाकरे स्पष्ट रूप से आगे दिखाई देते हैं। लेकिन अब आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी राजनीतिक नेटवर्थ तुलना वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।